बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। निसाट नॉलेज टीवी को सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ हम पर साया फगन हो चुका है। अनवारात व तजल्लियात की बारिश हो रही है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें ईमान और अमल की बहार आती है, जिसमें जंग अलो दिलों की सफाई की जाती है। इस्लामी साल का 9वां महीना रमज़ानुल मुबारक। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदके हमें कोरोना जैसी वबा से निजात अता फरमाए, आमीन। सामीन और नाजरीन, इस्लामी साल का 9वां महीना रमज़ानुल मुबारक है, जिसे उसकी बेपनाह फजीलतों की वजह से सैयदुश्शहूर यानी कि महीनों का सरदार कहा गया है। सही बुखारी हदीस नंबर 1899 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1079 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 2014 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 759 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ, उसके साहब का तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने के लिए हमें अपने मामूलात का जायज़ा लेना होगा। तो रमज़ानुल मुबारक में ये 7 काम ज़रूर करें। नंबर 1, मंसूबाबंदी करें, प्लानिंग करें, चेक करें कि कौन से काम अहम हैं, कौन से काम गैर अहम हैं। अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को अपनी प्लानिंग से निकाल दें। सहरी और अफ्तारी के औकात, ख़ास तौर पर दुआ की कबूलियत के औकात हैं, तो इन औकात में मोबाइल पर मैसेजिंग, टीवी, नेट का इस्तेमाल ये कम से कम करें, ज़्यादा बेहतर है। नंबर 2, अपने ताल्लुकात को मजबूत करें। सामीन और नाज़रीन, अपने ताल्लुकात को घंगालें। पूरे साल में किसी से मिलने का वादा कर रखा हो, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में किसी बुजुर्ग से मिलने का वादा कर रखा हो लेकिन मिल नहीं पाए, तो ये अच्छा मौका है, मुलाकात करें। मौजूदा हालात के पेश नज़र फासले ज़्यादा हैं, मुलाकात मुमकिन नहीं तो फ़ोन कर लें, कॉल करें, हाल अहवाल दरियाफ्त करें, दुआओं की दरख्वास्त करें। और जिन रिश्तेदारों के साथ किता कलामी है, किता ताल्लुकी है, नाराज़गी है, बहन भाई आपस में जो नहीं बात कर रहे, मियाँ बीवी में जहाँ लड़ाई है, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए एक दूसरे को माफ़ कर दें। अपने रोज़ों की हिफाजत करें, जाएं, मुलाकात करें, फ़ोन करें, यार मुझे माफ़ कर दे, रमज़ान आ गया है, मेरे रोज़े ख़राब ना हो जाएं, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें। आपने जिसके साथ ज्यादती की है उसके पाँव पकड़ लें, माफ़ी मांगें। आपके साथ जिसने ज्यादती की है उसके आने से पहले उसको माफ़ कर दें। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 9781 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन हजरा अखाहु फौका सलासा फमाता दखल अन्नार। जिस शख्स ने 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से किता ताल्लुकी की और फिर वो मर गया तो वो जहन्नम में दाखिल होगा, वो आग में दाखिल होगा। इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 5984 में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ला यदखुलुल जन्नत कातियुन। किता ताल्लुकी करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वासिफ अली वासिफ साहब फरमाया करते थे, जो शख्स इंसान को छोड़कर, जो शख्स इंसान से नाता तोड़कर खुदा की तलाश करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। खुदा को तलाश करना है तो खुदा के बंदों से प्यार करें, खुदा आपसे प्यार करेगा। अगर अल्लाह ने आपको अच्छी पोजीशन में रखा है
تو آپ ضرور جائیں اپنے غریب بہن بھائی رشتہ داروں کے ہاں اور ان کے لیے رمضان کا راشن بھی لے کر جائیں. یہ آپ رمضان کی ایک ایکٹیویٹی بنائیں. اسی طرح ایکٹیویٹی نمبر 3، مطالعہ کریں. اپنی ذاتی لائبریری کی کتب کو چیک کریں. کچھ کتب ضرور ایسی ہوں گی کہ جو آپ نے سوچا ہوگا بہت اچھی کتاب ہے پھر پڑھیں گے، لیکن مصروفیت اتنی تھی کہ آپ پڑھ نہیں پائے. تو اگر اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو ضرور اس کا مطالعہ کریں، اور یہ آپ کے لیے رمضان میں اچھا ہدف ہوگا. اور ایک بات اور یاد رکھیں، کچھ بکس ایسی ہوں گی جو آپ نے برائے مطالعہ لی ہوں گی، جو آپ نے مطالعہ کے لیے ادھار لی ہوں گی، تو یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، ان کو لوٹائیں. ان کا لوٹانا نہ صرف آپ پر فرض ہے بلکہ آپ پر قرض بھی ہے. اسی طرح پوائنٹ نمبر 4، رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. تو رمضان میں ناشتہ، بریک فاسٹ، لنچ اور دیگر کئی مصروفیات ایسی ہیں جن سے ہمیں فراغت ملتی ہے، ان کی جھنجھٹ نہیں ہوتی. تو اس فراغت کو نعمت سمجھیں اور اس نعمت کو پازیٹیو یوز میں لائیں. اپنی ان مصروفیات کا جو آپ کو فارغ وقت ملا ہے، مصروفیات آپ کی ختم ہو گئی ہیں، قرآن کو پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، قرآن کا دور مکمل کریں. قرآن پاک کے تقریباً 600 صفحات ہیں، یعنی کہ 20 صفحات روزانہ کے ہم پڑھیں تو ہمارا ایک ماہ میں قرآن کا دور مکمل ہو سکتا ہے. اور اگر ہم 20 صفحات بھی روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد اگر ہم 4 صفحات پڑھیں تو ایک دن میں 20 صفحات بن جاتے ہیں. تو اس طرح قرآن پاک کا ایک ماہ میں ایک دور مکمل ہو جاتا ہے. قرآن پاک کو فہم کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، ورثہ، نکاح، ان سب کے بارے میں صرف 150 آیات ہیں، جبکہ غور و فکر کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 756 آیات نازل کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی بار بار کی پکار ہے، بار بار کی ندا ہے، افلا تعقلون، افلا یتدبرون یتفکرون. تو ہمیں اس پکار کا جواب دینا ہوگا، نعم، بلا. تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.